नमस्कार, मैं के श्रीवास्तव आज आपसे कुछ दौलत के विषय में बात करता हूँ। दौलत सिर्फ रहन सहन के तरीके बदलती है, बुद्धि, तकदीर और नियत नहीं। दौलत के रूप में जब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, फिर अभिमान के कारण रहन सहन के तौर तरीके बदल जाते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि बड़े आदमी का बड़ा ठाटबाट है। आँखों में भ्रम के कारण मन में भी उसी प्रकार विचार, व्यवस्था और वातावरण तैयार हो जाते हैं। फिर हम सामान्य विचार, व्यवहार, भाव एवं भगवान को देह दृष्टि से देखने लगते हैं और अपने आप को ऊंच कोटि का व्यक्ति समझने लगते हैं। दौलत को ने क्या दिया? अभिमान, अहंकार दिया। लेकिन परमात्मा कृपा करते हैं तो संत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर संत से सत्संग मिलता और सत्संग से मुक्ति, भक्ति रस मिलने लगता है और भक्ति से मुक्ति मिलती है, जिसकी वजह से मन में अंतर्मुखी हो जाता है और अंतर्मुखी मन का इंद्रियों से संबंध टूट जाता है, जिससे मन का संबंध परमात्मा से हो जाता है। और जब मन का संबंध परमात्मा से हो जाता है, फिर नहीं बुद्धि से भ्रम और किसी प्रकार का अज्ञानता का अज्ञानता का भाव एवं भावना रहता है और मन में विश्वास है और बुद्धि से विवेक प्रकट हो जाते हैं और ज्ञान और वैराग की आंखें खुल जाती हैं। फिर विवेक की दृष्टि से विश्वास रूपी निर्मल मन से दर्पण को साफ साफ स्वरूप दिखाई देने लगता है, जिसके बाद बुद्धि, तकदीर और नियति सब बदल जाता है, क्योंकि संसार का सब कुछ परमात्मा का हो जाता है और परमात्मा के पास सब छोड़कर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से संसार का सब कुछ बदल जाता है और सब में परमात्मा तथा परमात्मा में सब लोग दिखाई देने लगते हैं। इसलिए सब जगह परमात्मा दिखाई देता है। राम राम, नमस्कार।